नमस्कार दोस्तों, दुआ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चन का जो है वीडियो ला रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन जो है 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का होता है। तो हम सोच रहे हैं कि एक एक छोटा छोटा वीडियो लाएं ताकि आपके लिए आसान हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। लंबा वीडियो आएगा लेकिन वो आगे चलकर जब कंटिन्यूटी बन जाएगी तो हम थोड़ा 15-20 मिनट, आधे घंटे, लेकिन आधे घंटे ज़्यादा वीडियो नहीं देंगे आपके लिए, ठीक है। तो हम जो है एक एक क्वेश्चन का दे रहे हैं। छोटा क्वेश्चन हो रहा है तो दो कर दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो रहा है तो हम एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन में वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है हमको, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, एक पॉइंट है जरा ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का वर्ग यानी वर्ग भी करना है किसी पूर्णांक यम के लिए, यानी यम कोई एक पूर्णांक संख्या है जो हमको मान लेना है, इमेजिन करना है बस। ये यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है कि यम अगर हम माने तो क्या हमको 3m या 3m+1 प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, पहले हम एक पॉइंट ये देते हैं धनात्मक पूर्णांक। उससे पहले हम ये सोच लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, कि वह समूह, संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल हो। जैसे संख्या रेखा बनाते हैं तो वहाँ पे आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, -4, यानी कि ये जो संख्याओं का समूह होता है यही समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, ठीक है भैया। अब इसमें धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, तो कौन लेना है ये पहले कह दिया कि धनात्मक पूर्णांक है, हमें ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ हम केवल आपकी बेसिक के लिए बताए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है भैया। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो कह रहा है किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होता है भैया, जरा देखें कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर देन R इक्वल 0 लेस देन B, यानी कि शेषफल यानी R हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होता है। यह इसकी कंडीशन है, इसको साथ में ही लिखना है, हमेशा इसको भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है भैया। अब इसमें इसकी सहायता से हमको ये सिद्ध करना है। तो भैया ये जो 3 है यही होता है B। तो संख्या क्या प्राप्त हो गई? संख्या ये यूँ कहें कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त होगा भैया? a बराबर 3q प्लस r, 3q प्लस r। अब जरा ध्यान दीजिए, b कितना है? 3 है, तो r की कंडीशन कितनी होगी? r कितना हो सकता है? यदि b यानी कि भाजक 3 है तो शेषफल कौन कौन हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा, यानी कि हमेशा 3 से छोटा। ये देखिए 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा। b कितना है? 3 है, तो 3 से छोटा कितना? 2, यानी कि r के कौन कौन से वैल्यू मिले? 0, 1 और 2, ठीक है भैया। तो r बराबर 0 रखने पर हम संख्या में रख देते हैं, तो a बराबर 3q प्लस 0, अर्थात a बराबर 3q मिला हम, ठीक है। कितना मिला भैया? a बराबर, ये जरा अगर छोटा हो रहा है तो और बड़ा लिख देते हैं, a बराबर 3q। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसको मत भूलिएगा प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a² बराबर 3q का होल वर्ग। तो हमें क्या मिला? a² बराबर 3 × 3 = 9 q का होल वर्ग, ठीक है भैया।
अब इसको ये जो 9 है यहाँ थोड़ा सा सावधानी या आराम से सवाल को हल करिएगा। जरा यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 3m, यानी कि b की जगह कितना है 3, तो हमें इसको भी 3 ही बनाना है। तो a स्क्वायर बराबर 9 को हम तोड़ दीजिए, 3 गुणते 3q का होल वर्ग, ऐसे अलग कर दीजिए। 9 को हम कर सकते हैं, 3 गुणते 3 हम कर दिए, ठीक है भैया। तो ये जो 3q स्क्वायर है इसी को हमको मानना है यम। यहाँ पर यह कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, तो इतने को क्या मान लीजिए कि माना 3q स्क्वायर बराबर यम। 3q स्क्वायर बराबर कितना यम, तो संख्या कितना मिला, a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह यम रख देंगे तो क्या हो गया यम। पहली संख्या हमको मिल गई कि नहीं मिल गई, पहली संख्या हमको मिल गई, एक ग्रुप तो हो गया, ठीक है भैया। अब चलते हैं दूसरे की बारी। अब ये जो 1 कैसे आएगा, 0 बराबर 0, r बराबर 0 रखे थे, अब r बराबर 1 रख दीजिए कि संख्या में r बराबर 1 रखने पर, ठीक है भैया। तो ये देखिए यहाँ a बराबर 3q प्लस 1, क्योंकि वर्ग करना है सो हम लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का होल वर्ग। जरा ध्यान दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र बन गया क्या ये, तो जरा अगर ये बन गया तो तोड़ दीजिए, a स्क्वायर ये है पूरा 3q का होल वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, तो क्या मिला हमको 3 त्रिक 9q स्क्वायर। एक का चाहे जितनी बार वर्ग करें वो मान एक ही होता है, 2 तिहाई 6 का 6q, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान देना, हमको यहाँ एक चाहिए, यहाँ भी एक है, उठा के पीछे कर दो, स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में 3 कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ 3 है ना भैया, कॉमन कर लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस 1, ठीक है भैया। अब इसी की जगह पर याद रखिएगा, वर्ग या घन वाले प्रश्नों में हमेशा इस प्रकार कॉमन करना पड़ेगा आपको, ये मस्ट है, इसको आपको करना ही करना है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि हम कॉमन कैसे कर रहे हैं। 3 यहाँ निकालना है बाहर, तो हमने क्या किया कि 3 यहाँ से इन दोनों में से 3 निकाले, 3 से भाग देंगे 3 बचेगा, यहाँ 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, तो केवल 3 ही निकालना, हमने निकाल लिया। अब यहाँ क्या करेंगे कि इधर देख लेते हैं आपको जरा सा, ठीक है भैया, कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम, यही पूर्णांक आपको मान लेना है यम। क्या ये नहीं दिख रहा है क्या, चलिए ठीक, 3q प्लस 2q बराबर m, ठीक है भैया। तो अगर यम हमने मान लिया है तो यहाँ से क्या रख देंगे यम, अर्थात a स्क्वायर बराबर ये 3 अपने स्थान पर और यम यहाँ हम रख दिए प्लस 1 ज्यों का त्यों। क्या हमको यही चाहिए था, ये भी मिल गया। अतः यानी कि इतना काम हो गया। अब लिख सकते हैं कि अतः पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये होता है कि यहाँ कह सकते हैं हाँ पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है भैया। जगह की थोड़ी सी कमी होगी, सवाल थोड़ा लंबा था, एक बार फिर से इसको आराम से समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, धनात्मक पूर्णांक भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिखा कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का लिख दिए। क्या होता है ये आपको बेहतर हमने बताया हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r 0 से बड़ा या बराबर तथा b से सदैव छोटा ही होता है। तो भैया अब जरा यहाँ आ जाइए, अगर हमको b मिल गया तो यानी सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो b कहाँ से लेते हैं हम? यहाँ से, जो भी यहाँ होगा b हम वही मानेंगे। तो संख्या बराबर a बराबर 3q प्लस r, b यदि 3 है, b कितना है भैया 3, चाहो तो यहाँ आप लिख सकते तो b बराबर 3। तो अगर b 3 है तो r क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, होता है, 1 हो सकता है, और b से छोटा यानी कि 2 तक, इससे आगे नहीं हो सकता है। तो हम 0 रख देंगे। एक संख्या हमको इतना मिला a बराबर 3q, लेकिन यहाँ वर्ग भी करना है तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। हमको मिला a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, हमको ये संख्या मिली। लेकिन हमें इसको परिवर्तित करना है, किस रूप में? 3n के रूप में। तो यहाँ 3 लाना है, 3 निकाल लीजिए बाहर, और 3q स्क्वायर को एक क्वेश्चन करके इसकी जगह पर हमने क्या मान लिया? यम मान लिया। अगर इसकी जगह पर यम हमने मान लिया तो हम लिख दिए a स्क्वायर बराबर 3m, पहला चीज सिद्ध हो गया। अब दूसरी बारी +1, तो r बराबर 1 रख दीजिए। तो जैसे ही हमने रखा ये और दोनों पक्षों का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे हमको यहाँ संख्या मिली, ध्यान दीजिएगा भैया। तो 3 हमने पुनः भी कॉमन किया, क्योंकि यहाँ 3 चाहिए, आपको कॉमन करना और आराम से कॉमन हो जाएगा, और उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जितना यहाँ कहेगा यहाँ आराम से वो संख्या कॉमन हो जाती है, ठीक है भैया। तो हमने कॉमन कर लिया, ये क्वेश्चन इस पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया? यम मान लिया। तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो हमें दोनों प्राप्त हो गया। तो हाँ, पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है भैया। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक भी करिएगा। थैंक यू।